नमस्कार किसान साथियों, खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि समय समय पर खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। आज का जो वीडियो है बहुत ही खास वीडियो है, हर किसान भाई को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन काल में इस वीडियो की आपको कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ेगी। क्योंकि आज की वीडियो में जो जानकारी आपको दी जाएगी वो बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी जानकारी है, जो हर किसान के पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये जानकारी आपके पास नहीं है तो आपको एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उस नुकसान से बचने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है कि काफ़ी भाई किसान भाई है जो काफ़ी बार स्प्रे करते हैं। मान लीजिए ये गेहूं की फसल है, आपके सामने इधर गेहूं की फसल है और ये सामने ये सरसों की फसल है। तो अब काफ़ी किसान भाई क्या है, इसमें खरपतवार जलाने के लिए स्प्रे करते हैं। मान लीजिए 2,4-D का हमने इसमें स्प्रे किया, या कोई अन्य प्रकार की कोई भी दवाई है उसका हम स्प्रे करते हैं, जिसका रिजल्ट हमें इस गेहूँ की फसल में तो शानदार देखने को मिलता है। साथ साथ में ये जो बगल में फसल है इसके ऊपर उसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। अब आपके सामने ये फसल है, इसके ऊपर देखिए, यहाँ पे काफ़ी जगह के ऊपर ये देखिए सरसों की फसल है, इसके ऊपर इस जहर का साइड इफेक्ट देखने को मिला है। ये देखिए हवा की वजह से इसके ऊपर वो स्प्रे आई है, उसकी वजह से देखिए सरसों है ये घूमना स्टार्ट हो गया, जलेबी की तरह बनना स्टार्ट हो गई है। तो ये मान लीजिए कि ये पौधा है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो इन चीज़ों की सावधानी आपको रखनी है। सबसे पहले तो आप जब भी किसी प्रकार की खरपतवार नाशक दवाई की स्प्रे कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको हवा का ध्यान रखना। अगर हवा तेज़ है तो आपको स्प्रे नहीं करना है, और स्प्रे करें तो सुबह या शाम के समय आप स्प्रे करें, जिससे ऐसी संभावनाएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अब मान लीजिए आपने स्प्रे किया हवा से, गलती की वजह से ये सरसों की फसल है इसके अंदर स्प्रे आ गया। अब ये मान लीजिए ये तो इधर हमारा ही खेत इधर है और ये भी हमारा ही खेत है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर ये किसी पड़ोसी का खेत होता तो यहाँ पे परेशानी बढ़ सकती थी, मामला गंभीर हो सकता था, लेकिन ये दोनों अपने ही खेत हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ये सावधानी क्या बरतें, जब भी हवा चले तो स्प्रे ना करें, सुबह या शाम के टाइम में स्प्रे करें। जब हवा बिल्कुल नीचे रह जाए, एकदम बंद हो जाए हवा, तो उस टाइम स्प्रे आप करें। अब मान लीजिए ऐसी गलती आपसे हो गई, हवा की वजह से ऐसा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिला। अगर आपकी फसल है, किसी पड़ोसी की फसल है, किसी की भी फसल है, उसके अंदर अगर गलती से स्प्रे चली गई है तो इसका नुकसान क्या होगा। मान लीजिए हमने इधर स्प्रे किया, इधर लगा, मान लीजिए हवा चल रही है तेज़, तो ये स्प्रे हवा के ज़रिए 20 फीट अंदर तक सरसों के अंदर घुस गई। तो ये 20 फीट तो इधर अंदर घुस गई, और ये लंबा है लगभग 200 फीट का, इधर से लेके इधर तक 200 फीट लंबा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोटा मोटी एक लाइन आपकी 15 से 20 टूटी की, एक लाइन आपकी ख़राब हो गई। तो मान लीजिए आपकी 2 बोरी का नुकसान हो गया। तो इससे आपको बचने के लिए क्या करना है, अगर गलती से हो जाए, हवा से हो जाए, गलती से स्प्रे लग गई तो उसका समाधान है। अगर जानबूझ के डाल रहे हो तो उसका कोई समाधान नहीं है। गलती से हो जाता है, कम दवा जाती है, हवा की वजह से हल्की फुल्की दवाई चली गई है, उसका साइड इफेक्ट अगर आपको देखने को मिल रहा है, ऐसी सिचुएशन अगर आपकी सरसों के अंदर है तो आपको उसके 2 उपाय बताए जाएंगे। दोनों ही घरेलू उपाय हैं, एक है फ्री ऑफ कॉस्ट, एक का बिल्कुल भी पैसा नहीं लगेगा, एक उपाय है उसके आपके 150 रुपये लग सकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं फ्री वाले की, जो आराम से आपके घर के ऊपर जो सामान अपने को चाहिए वो आपके घर पे ही मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, अपने आसपास से, अपने घर में अगर आपके पास छाछ है, छाछ कम है तो आप अपने आसपास से इकट्ठा कर सकते हैं। सर्दी का मौसम है, आराम से हर घर में आपको छाछ मिल जाएगी। 15 से 20 लीटर आपको छाछ लेनी है। स्प्रे वाली टंकी जो होती है अपनी 20 लीटर वाली, उसके अंदर 10 लीटर आपको छाछ लेनी है, 10 लीटर आपको पानी लेना है, और इसके ऊपर एक स्प्रे कर देनी है अच्छे से। जहाँ तक आपको दिख रहा है कि दवाई का असर दिख रहा है, 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट तक आपको आराम से उसके अंदर एक स्प्रे कर देना है। 5 दिन के बाद आपको दोबारा एक स्प्रे कर देना है। तो आपकी 10 से 15 दिन के अंदर सारी फसल है वो रिकवर कर जाएगी। काम तभी करेगा जब कम मात्रा में दवाई गई है। अगर मात्रा ज़्यादा है, ढंग से इसके अगर स्प्रे का फव्वारा लग गया तो उसका कोई इलाज नहीं है, आपकी फसल खराब ही होगी। अगर हवा की वजह से या किसी और कारणों की वजह से थोड़ी बहुत गई है तो आप उसका समाधान कर सकते हैं। और भी कई प्रकार की फसलें होती हैं अपने, जैसे सब्जी वर्ग की फसल है, कोई भी है, गलती से अगर कोई मात्रा थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाए, थोड़ा बहुत अगर आपको दिख रहा है कि भाई स्प्रे ज़्यादा हुई है, उसका साइड इफेक्ट है, पत्ते जलना स्टार्ट हो जाए या मुरझाना स्टार्ट हो जाए, उसके ऊपर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन बात यही है, मात्रा कम होनी चाहिए, पौधे में जान होनी चाहिए। अगर पौधे की जान खत्म हो गई है तो आप उसके बाद से कुछ ही डाल दीजिए, उसका कोई परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा जो तरीका है वो है आपको मार्केट जाना है, 150 रुपये आपके लगेंगे। आपको फिटकरी लेके आनी है। फिटकरी 2 प्रकार की आती है, एक आती है लाल, एक आती है सफ़ेद। आपको सफ़ेद फिटकरी लेनी है। 200 ग्राम आपको एक टंकी के अंदर उपयोग में लेनी है। 200 ग्राम फिटकरी लेनी है। 1 गिलास गर्म पानी लेना है, उसके अंदर उसको अच्छे से घोल के स्प्रे वाली टंकी में डाल लीजिए। उसके बाद आप एक स्प्रे कर दीजिए, 5 दिन के बाद दोबारा स्प्रे कर दीजिए। आपकी फसल 10 से 15 दिन में दोबारा रिकवर कर जाएगी और बहुत ही शानदार हरी भरी दोबारा हो जाएगी। दोनों ही तरीके हैं, घरेलू तरीके हैं और 100% काम करने वाले हैं। अगर मात्रा कम है जहर की, मान लीजिए आपने जहर डाला, उसकी कम मात्रा गई है, हल्का फुल्का आपको देखने को मिल रहा है कि साइड इफेक्ट हो रहा है, तभी काम करेगा। अगर स्प्रे ज़्यादा हो गई है, डोज ओवरडोज हो गया है, ढंग से फव्वारा लग गया आपकी फसल को, तो उसका कोई समाधान नहीं है। कम मात्रा में गया है तो आप आराम से आपकी 1-2 बोरी का जो नुकसान होने वाला होता है उसको आप बचा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।